वेलकम बैक। आज हम लोग जो है अपना जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग सेटअप करेंगे और जो है देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो सेटअप के अंदर मैंने लास्ट टाइम setup.sql नाम की एक फाइल बनाई थी। इस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फाइल है, तो उसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो सी में जाके हमारे पास जैम्प में htdocs के अंदर ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर हमारे पास रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अंदर हमारे पास स्कीमा है। ठीक है। तो इस स्कीमा को हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये स्कीमा इसको हमें बनाना है। तो सारा ये इसका जो ये जो हमने स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग क्वेरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 टेबल बनानी है, यूजर, कैटेगरी और आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको। तो इधर हम लोग क्रिएट करेंगे फॉर यूजर टेबल और यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉर, ठीक है, फॉर कैटेगरी टेबल और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फॉर यूजर टेबल, फॉर यूजर टेबल, फॉर कैटेगरी टेबल और यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉर पोस्ट टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टेबल का नाम भी ज़रा बदल देता हूँ। तो क्रिएट आर्टिकल नहीं, क्रिएट पोस्ट। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले इस टेबल को हम बनाएंगे, इसमें ये फील्ड है हमारे, तो इनको क्रिएट कर देंगे। तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये हमारी क्वेरी है। टेबल कौन सी रहेगी, यूजर, इसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पे आईडी इंट 10, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, एफ नेम वेर कैर 255 नॉट नल और एल नेम वेर कैर 255 नॉट नल एंड देन ईमेल और वेर कैर 255 नॉट null and password varchar 255 not null और यूजर टाइप है प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल varchar 255 not null। ओके, इसको हम लोग नल भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग नल कर देते हैं। और यूजर टाइप, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यूजर टाइप varchar, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 40 और नॉट नल, इसको हम लोग नॉट नल रखेंगे। देन है क्रिएटेड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिएटेड और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे डेट टाइम। ठीक है, या वेरकैर भी हम लोग कर सकते हैं, तो फिलहाल डेट टाइम लाइक दिस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा यूजर टेबल के लिए। अब फिर देख लेते हैं यहाँ पे। तो एफ नेम एल नेम 40 है, तो इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं 40 और एल नेम 40। ईमेल के लिए यूज किया गया 120, तो यहाँ पे हम लोग 120 ले लेते हैं और पासवर्ड 40, तो पासवर्ड विल बी 40। प्रोफाइल के लिए यूज किया गया 120, तो यहाँ पे हम लोग 120 सेट कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे, बकाया आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोग कैटेगरी के लिए टेबल बनाएंगे, तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट्स एस भी रहेगा। और एक काम करते हैं, उनको यूजर्स कर लेते हैं। ठीक है, जो टेबल के नाम है ये इस तरह से आपके सिंगुलर नहीं होने चाहिए, तो कैटेगरीज, ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है। पोस्ट्स ऐसे लग जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे कैटेगरीज, ठीक है, ये टर्मिनेट कर लेंगे। आईडी, क्योंकि बहुत सारी जो डेटाबेसेस और आरडीबीएस होती हैं वो इस तरह से फॉलो करती हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की एंड देन कैटेगरी एंड स्लग और क्रिएटेड। तो यहाँ पे कैटेगरी varchar 255, so I will use 255 not null and slug varchar 255 not null and created। तो यहाँ पे created में यूज कर लेंगे डेट टाइम एंड देन इट कैन बी कैटेगरी स्लग। ठीक है, ये कैटेगरी स्लग आपका हो सकता है,
वर्कर नॉट नल, परफेक्ट है। एंड देन हम बनाएंगे आप पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे यूज करेंगे create table if not exists, कौन सी, पोस्ट एंड देन टर्मिनेट कर लेंगे। यहाँ पे यूज करेंगे id int 10 ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ठीक है। टाइटल, तो टाइटल varchar 255 नॉट नल, एंड देन पोस्ट, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पोस्ट के लिए यूज करेंगे टेक्स्ट और हम साइज देते हैं 500 एंड नॉट नल, ओके। एंड देन वी कैन यूज स्लग, तो पोस्ट अंडरस्कोर स्लग एंड वी कैन यूज varchar 255 इज एनफ, और यहाँ पे यूज करेंगे नॉट नल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रहेगा। तो पोस्ट स्लग यहाँ पे आपका हो गया, और यूजर आईडी जो इसको पोस्ट कर रहा है, ठीक है, यूजर आईडी varchar 10 इज इनफ नॉट नल, ठीक है, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। एंड देन टैक्स में हम लोग यूज करेंगे var 255 और नॉट नल, ये भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, तो नॉट नल। एंड देन इमेज, then we can use post image varchar 255 yes not null, and then created, so we can use created and we can use date time, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे टेबल बना दी, टेबल का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब इसको हम लोग जो है अपने डेटाबेस में सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर रिपोर्ट में चले जाएं, और एक्चुअली मैं एक्सेल पे देख रहा हूँ, तो डेटाबेस सेटिंग ये डेटाबेस बनाना है db ब्लॉक करके। तो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और डेटाबेस में जाएंगे, db ब्लॉक यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है UTF-8 जनरल CI सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, तो UTF-8 जनरल CI क्रिएट कर देंगे, ठीक है, db ब्लॉक के अंदर। और db ब्लॉग में कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है हमें, यहाँ पे db यूजर बनाना है और पासवर्ड db पासवर्ड बनाना है। तो अगर हम इसको क्वेरी इसमें अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में जो हमारा db ब्लॉग है, इसके लिए हमें एक यूजर बनाना पड़ेगा। तो ऐड यूजर अकाउंट, तो यूजर का नाम देंगे यहाँ पे db यूजर, और होस्ट में ले लेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, और पासवर्ड यूज कर लेंगे db अंडरस्कोर PASSWRD, ठीक है, db अंडरस्कोर PASSWRD। तो पासवर्ड आप सिंपल रख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमने गो पे क्लिक कर दिया, तो ये अब सेट हो चुका होगा। तो इस फाइल को हम लोग रन करा लेते हैं यहाँ पे। तो डेटाबेस db ब्लॉक पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम टेबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट चूज फाइल, ठीक है, यहाँ से हम लोग चूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सी में जाके जो है आपका सी में हमारे पास यहाँ पे जैम्प में htdocs पे ब्लॉक के अंदर, और हमारे पास जो सेटअप है, सेटअप के अंदर setup.sql है, ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग गो कर लेंगे। तो जैसे हम लोग गो करेंगे, देखिए पूरी टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अगर स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यूजर्स, पोस्ट, कैटेगरीज नाम से टेबल आ गई। अगर आप ब्राउज करते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट प्राइमरी की सेट हो चुकी है। तो अब हमारा जो डेटाबेस है वो रेडी है, ठीक है। ये वाला काम हमने कर दिया, और नेक्स्ट वाले अब हम पार्ट में सीखेंगे कि हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।